शुक्रवार की आधी रात इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया और तेहरान समेत 5 शहरों पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इजरायली एयरफोर्स के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने करीब 1600 किलोमीटर दूर यह हमला करके ईरान को दहला दिया। इजरायल की इस स्ट्राइक के बाद महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है और दुनिया 2 खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बदले की आग में जल रही इजरायली सेना ने ईरान पर जबरदस्त हमला बोला। इजरायल के काउंटर अटैक से तेहरान दहल गया। आईडीएफ के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान में गोले बरसाए। एक अक्टूबर को इजरायल पर किए गए मिसाइल हमले के 25 दिन बाद इजरायली सेना ने ईरान में एक के बाद एक बम बरसाकर बदले की स्क्रिप्ट को धरातल पर उतार दिया। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है और लगता है कि एक बड़ी जंग की पटकथा लिख दी गई है। जानकारों के मुताबिक इजरायली काउंटर अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर का खतरा और बढ़ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बताएं। उससे पहले दिखाते हैं कि इजरायली हमलों से कैसे ईरान के कई शहर दहल गए। दरअसल इजरायल ने जिस वक्त ईरान पर हमला बोला उस वक्त ईरान के लोग नींद की आगोश में थे। हालांकि इजरायली एयरफोर्स ने ऐसी बॉम्बिंग की कि पूरा ईरान जाग गया और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाकों के बाद आग के शोलों ने इलाके को जलाकर राख कर दिया। तेहरान में कई मिलिट्री साइट्स आग के गोलों में तब्दील हो गई। ईरान में जब आधी रात को लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी इजरायल ने भीषण हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान और कराज समेत 5 शहरों में 10 से ज्यादा ठिकानों पर बमों की बारिश करके भीषण तबाही मचाई। इजरायली सेना ने 3 घंटे में ईरान के करीब 20 ठिकानों पर बम बरसाए। इजरायली समय के मुताबिक हमला रात 2:15 पर शुरू हुआ। हमले 5 बजे तक जारी रहे। इजरायली धमाकों से ईरान दहल उठा। इजरायल के इस हमले में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और आसमान से बम बारूद बरसाकर ईरानी सामरिक ठिकानों को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में इजरायल के F-35 स्टील्थ विमानों ने भी हिस्सा लिया। अचानक हुई इस स्ट्राइक के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सायरन बजने लगे और दहशत फैल गई। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के 5 शहरों कराज, कौम, तेहरान, मासाद और शिराज पर भीषण अटैक किया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के हमलों में इन शहरों के 10 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ये इतिहास में ईरान के खिलाफ इजरायल का सबसे बड़ा हमला है। इजरायल के इस भीषण हमले में IRGC की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। ईरानी सेना की ये बिल्डिंग देखते ही देखते खाक हो गई। इजरायल के इस बड़े काउंटर अटैक के बाद तेहरान में सब कुछ बंद कर दिया गया। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमले हुए।
इसलिए इस एयरपोर्ट पर उड़ानें स्थगित कर दी गई। इजरायली हमले के बाद ईरान ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इजरायल ने कहा कि ये हमले ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस साइट और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर किए गए। 1 अक्टूबर और 14 अप्रैल को इजरायल पर हमले के लिए इन्हीं जगहों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इन टारगेट साइट्स को मिट्टी में मिला दिया गया। ईरानी एयर डिफेंस ने भी माना है कि तेहरान, खुजेस्तान और इलाम शहरों पर किए हमलों में कुछ नुकसान हुआ है। आईडीएफ का दावा है कि फाइटर जेट और स्पाई जेट की मदद से 1600 किलोमीटर दूर हमला हुआ। ये हमले कई चरणों में हुए। हमले के बाद इजरायल के सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इस ऑपरेशन को पछतावे के दिन का नाम दिया गया, जो 1 अक्टूबर के हमले का काउंटर अटैक है। तेहरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कई सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर भी हमला किया गया। इजरायल ने ईरान के उन ठिकानों को निशाने पर लिया जहां से ईरान इजरायल पर हमले करता रहा है या जहां पर वो अपनी मिसाइलें तैनात रखता है। इन हमलों के पीछे इजरायल का मकसद ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना है। हमले के बाद इजरायल ने कहा कि ईरान और उसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। ईरानी धरती से सीधे ये हमले किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर का ईरानी हमला हम भूल नहीं सकते और इजरायल के पास भी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. आईडीएफ ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने फिर कोई हिमाकत की तो उसे पहले से भी ज्यादा गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. इस बीच अमेरिका एक बार फिर इजरायल के समर्थन में उतर आया है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने कहा है कि ये ईरान के हमले का जवाब है। दरअसल ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने बड़ी और तगड़ी तैयारी की थी। सबसे पहले उसने अमेरिका की मदद से अपने एयर स्पेस को किले में तब्दील कर दिया था। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका से 20 C-17 ग्लोबमास्टर दक्षिणी इजरायल पहुंचाए गए। इसके अलावा अमेरिका से थार्ड और पैट्रियट सिस्टम की भी डिलीवरी हुई। थार्ड की अमेरिकी सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनाती भी कर दी गई। यानी इजरायल ने ईरान पर पलटवार से पहले अपने आसमान की सुरक्षा मजबूत की, साथ ही फ्रंट लाइन पर हथियार और सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर को भी तैनात कर दिया। ऐसे में सवाल ये है, इजरायल में हथियारों की इतनी बड़ी तैनाती क्यों की गई थी? क्या इजरायल को पता है कि ईरान पर हमले के बाद जंग लंबी खिंचेगी? और क्या इजरायल और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि इजरायली हमले के बाद ईरान भी पलटवार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग काफी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों के पीछे दुनिया की 2 महाशक्तियों का हाथ है। इजरायल के साथ अमेरिका है तो ईरान की रूस से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इजरायल को भी ईरान की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए उसने अटैक से पहले अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने की कोशिश की। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हैं। अगर इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो भारी विनाश हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाइना भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। अगर इससे कोई बड़ा हमला होता है तो फिर युद्ध की शक्ल एक गंभीर इख्तियार हो सकती है, जिससे वर्ल्ड वार होने के भी चांसेस हैं।
फिलहाल इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां पर भड़की जंग की चिंगारी किस दिन बड़ा रूप ले लेगी। हालांकि इतना तय है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा, इस जंग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका और रूस भी कूद गए, तो दुनिया दो खेमों में बढ़ सकती है और एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिससे शायद दुनिया का कोई भी देश न बच सके। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।